चलो, हमको क्या करना है कि ये जैसे मेरा थीटा हुआ, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो ये अगर थीटा होगा तभी तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा है, दोनों को जोड़ो तो ये कितना होगा, देखो तो 90 प्लस थीटा होगा क्या? बोलिए, जल्दी बोलो। यस सर। जोड़ के देख लो, 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस थीटा प्लस थीटा, सॉरी थीटा नहीं, थीटा तो खत्म हो जाएगा, दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 180 डिग्री आ रहा है क्या? देखो तो, क्योंकि हम जानते हैं कि एक लाइन पे बना हुआ एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो हम यही हिसाब से यहाँ पे क्या किए, ये मेरा क्या हो गया, 90 प्लस थीटा हो गया, मतलब ये थीटा है, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना। तो जरा देखो तो, ये जैसे ही बना, अगर मैं इस दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट करता हूं तो बोथ ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट है, मतलब ये थीटा है तो इसका यहाँ थीटा है, तो इसके लिए बेस अगर ये है तो इसके लिए बेस कौन होगा बताओ जरा, नामांकन कर दिया जाए इसका, पी क्यू ओ पी डैश क्यू डैश, बोलो। जैसे इस एंगल के लिए थीटा है, यहाँ थीटा के लिए यही ना बेस है, देखो तो, बोलो। यस सर। और इसके लिए थीटा यहाँ है तो इसका बेस ये होगा क्या? यस सर। तो ये x हो जाएगा, देखो ये x हो गया, और ये जो y है यहाँ पे y होगा, लेकिन एक चीज बताओ, क्या ये नेगेटिव y होगा क्या? बोलो। यस सर। नेगेटिव y, तो नेगेटिव y मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, देखो तो, y माइनस वाई कॉमा एक्स, मतलब बदल गया। अब जरा हम इससे निकाल लेते हैं फॉर ट्रायंगल, इसके लिए मैं बात करता हूं, ओ क्यू पी, साइन थीटा बराबर क्या होगा बताओ जरा, D/H। चलो बोलो, साइन थीटा बराबर क्या होगा, y अपॉन, इसको r मान लेते हैं, y बाई आर होगा ये, कॉस थीटा का बात करो, x बाई आर, टेन थीटा का y अपॉन एक्स, कॉट थीटा होगा x अपॉन वाई, सेक होगा r अपॉन एक्स, और ये कॉसेक होगा आपका r अपॉन वाई। ये था आपका पहला ट्रायंगल का बात। अब जरा हम दूसरा ट्रायंगल का बात करते हैं, देखिएगा। अब फॉर ट्रायंगल, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? अनुर जा रहा है ना सही से? यस। हेलो, चलो देखो, इसमें आओ, इसमें हमको निकालना क्या है कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, फिर आपका है कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। जरा बताओ, किसी भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं, ये थीटा है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये एक्स है ये वाई है, तो बताओ जरा, बोला जाए। X/R। हाँ, वही सेम चीज होगा, एक्स अपॉन आर होगा, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल है, लेकिन है इसी ट्रायंगल का एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल एक है, तो ऐसे ही ये एंगल बाहर का है, एक्सटर्नल एंगल है ना। तो एक्सटर्नल एंगल के थ्रू भी अगर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हम सेम काम करेंगे जो इसका एंगल होगा, जहां पे हम इससे लेकर के चलेंगे वही हम इससे लेकर के चलेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ जरा, 90 प्लस थीटा के लिए, इसके लिए एक्स अपॉन क्या होगा, बोलो जरा, एक्स अपॉन आर होगा क्या? एक्स बाई आर क्या है देखो तो, cos थीटा। कॉस थीटा चिपका दें, चलिए 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि माइनस वाई बाई आर। अब वाई बाई आर क्या है देखो तो, साइन थीटा है क्या, यस। माइनस साइन थीटा। टेन का बात करो,
tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि माइनस एक्स अपॉन वाई। एक्स अपॉन वाई देखो तो कहाँ है, कॉट थीटा, यानी कि माइनस कॉट थीटा। वैसे ही यहाँ आ जाओ, कॉट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स, Yes, sir. माइनस टेन थीटा होगा क्या। सेक का बात करो, सेक 90 माइनस थीटा क्या देगा, सेक होगा आर अपॉन माइनस वाई। आर अपॉन वाई क्या होता है, देखो जरा, आर अपॉन वाई कॉसेक थीटा है, यानी कि माइनस कॉसेक थीटा के बराबर हुआ। और यहाँ पे आइए, कॉसेक का बाद ये आर अपॉन एक्स होगा, यानी कि सेक थीटा। देखो तो क्या क्या पॉजिटिव है इसमें, So cos theta sec theta. तो हम पहले से भी जानते हैं, क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर जानो तो इसमें क्या क्या पॉजिटिव हुआ, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। वही चीज आप देखे होंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा सारे चीज पॉजिटिव आए थे, तो वहां पे क्या हो गया कि ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव। तो देखिएगा, मैं इसको थोड़ा लिख देता हूं अच्छे से। बोलो जरा एक बार, 90 प्लस थीटा बराबर क्या देगा, साइन बदलेगा क्या चीज में, कॉस कॉसेक नहीं, कॉस कॉस कॉसेक नहीं, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में। देखो कॉस 90 प्लस थीटा, साइन को छोड़ के बाकी सब निगेटिव देता है, तो माइनस साइन हो जाएगा ये। टेन थीटा, बोलो जरा, टेन 90 प्लस थीटा क्या देगा, cot theta. पहले तो माइनस लगेगा ना, माइनस कॉट थीटा। Yes. सीधा कॉट 90 माइनस थीटा क्या देगा, प्लस थीटा, माइनस टेन थीटा। And फिर बताओ, सेक 90 प्लस थीटा क्या देगा, माइनस कॉसेक Cosec. थीटा, माइनस प्लस में देखना ध्यान से, कॉसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू सीधा देगा सेक थीटा। तो यहां हमको एक चीज समझ में आया कि इन सेकंड क्वाड्रेंट, एगो रिमार्क बन रहा है यहाँ पे, इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। देख लो, इसको डब्बा मार देना है ऐसे, ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, बड़ा गर्मी है रे। हो गया, Yes. sir. हर पानी निकला कि नहीं रे तुम्हारे तरफ, हाँ ये तो अभी पूरा। कभी तो बहुत दिक्कत होगा ना। हाँ चलिए जरा देखते हैं इधर, याद हुआ, पहले बताओ एक बार। चलो मैं नाम लेता हूँ, वो सब बता। प्रिया सबसे पहले तुम बताओ, साइन 90 प्लस थीटा क्या देगा, cos theta, कॉस थीटा। चलो शुभम, कॉस 90 प्लस थीटा, शुभम, अरे बोल ना, आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा। sir, और तुम बोलो, कॉस 90 प्लस थीटा, माइनस साइन थीटा। माइनस कॉस थीटा, साइन कॉस में बदलेगा। अच्छा कॉस ही बोला है ना, ठीक है। 90 प्लस। अच्छा कॉस 90 प्लस थीटा पूछा है ना, कि साइन पूछे हैं, माइनस साइन
नहीं कॉस ठीक ठीक है ठीक है। धीरज तुम्हारा tan 90 प्लस थीटा क्या देगा? माइनस cos थीटा। ठीक है। अनुज तुम बताओ। से, सेक 90 प्लस थीटा क्या देगा? माइनस कॉसेक थीटा। सही है। शुभम कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या देगा बोलो? माइनस सेक थीटा। कॉसेक साइन और कॉसेक पॉजिटिव, दिमाग में बैठा लो। 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव, सीधा सेक थीटा देगा। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए देखिएगा अगला। 90 प्लस माइनस का तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला आते हैं हम 180 डिग्री माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट। देखना ध्यान से। सबसे पहले हम वही काम कर लेते हैं अपना। सबसे पहले बताओ 180 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में रहेगा? सेकंड सेकंड में ही रहेगा, क्योंकि 180 यहाँ है, इसमें से घटाएंगे तो इसी में पहुंचेगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट का बात किए। फिर से देखो, अब जरा ध्यान से एकदम देखना। हम एक चीज जान गए कि अगर मैं कोई पॉइंट एक्स वाई लेता हूं, ये रहेगा। चलिए अब हम एक काम करते हैं, इसको मूव कराते हैं, ऐसा घुमाए। देखना ध्यान से, अगर इसको हम थीटा माने तो ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा होगा क्या? देखो तो बोलो। यस यस सर। क्योंकि अब पहले से तो ये मेरा थीटा था ही छोटा सा, इस ट्रायंगल में ये थीटा है, ये इधर से आता है 180 माइनस थीटा। अब जरा एक चीज बताओ, दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसके हिसाब से ये बेस है, तो इसके हिसाब से ये बेस होगा, लेकिन ये माइनस हो जाएगा। और परपेंडिकुलर y है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट x, y, मतलब माइनस x, y ही रहेगा। देखो तो बोलो, कोई दिक्कत? ये एंगल के लिए बेस मेरा यही ना है, एक्स एक्सिस बेस है ना, इसका ही बेस यहीं पे है। तो एक था, ये भी एक्स होगा, लेकिन एक्स डैश की तरफ होने के कारण ये नेगेटिव में हो गया। अब जरा आ जाओ, दोनों ट्रायंगल का बात कर ले। यही हिसाब से अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं सिर्फ साइन 180 डिग्री माइनस थीटा का, फिर कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। देखो साइन 180 का बात किया ना, तो दूसरा वाला ट्रायंगल का बात कर रहे हैं हम। दूसरा ट्रायंगल में बताओ साइन 180 प्लस थीटा माइनस थीटा क्या देगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यही ना देगा। तो क्या मैं इसको y अपॉन आर लिख सकता हूं? देखो तो बोलो, y अपॉन आर लिख सकते हैं? यस यस सर सर। चलो y अपॉन आर, इसमें देखो तो क्या देगा? साइन थीटा साइन थीटा देगा। मतलब यहां पर देखो साइन का साइन ही रहा, इसमें चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या देगा? माइनस एक्स अपॉन आर। देखो जरा एक्स अपॉन आर इसमें क्या दे रहा है? एक्स Cos बटा थीटा। आर बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि कॉस थीटा। चलिए इसमें ये आइए तो क्या देगा? वाई अपॉन माइनस एक्स। वाई अपॉन एक्स क्या है? वाई अपॉन एक्स टेन थीटा। सर वहाँ माइनस कॉस थीटा हाँ लगा दिए माइनस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा। फिर वैसे ही कॉट में आ जाओ तो माइनस एक्स अपॉन वाई, यानी कि माइनस कॉट थीटा। सेक में आ जाओ, सेक आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? आर अपॉन एक्स माइनस एक्स, आर अपॉन माइनस एक्स, यानी कि माइनस सेक थीटा। और इसमें आ जाओ वाई अपॉन आर, आर अपॉन वाई, आर अपॉन वाई सीधा कॉसेक देगा। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में फिर मेरा क्या क्या पॉजिटिव आया है? एगो साइन और एगो कॉसेक, बाकी सब क्या है? देखो तो नेगेटिव। Negative. यानी कि यहां से एक चीज और समझ में आया हमको, नया रिमार्क वही रहेगा, रिमार्क यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट में सभी चीज जो तुम्हारा क्या हो जा रहा है?
आपका नेगेटिव हो रहा है एक्सेप्ट साइन और कॉसेक। जरा मैं इसको एक जगह लिख देता हूं फिर से बॉक्स में, बोलो जरा एक बार, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या देगा? थीटा। सीधा साइन थीटा। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। टेन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। सेक 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। और लास्ट है आपका कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर सीधा कॉसेक थीटा। मतलब यहां कोई चेंजिंग नहीं आ रही है 180 डिग्री वाले में, देख लीजिएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। बोलो। चलिए तो लीजिए जरा इसका स्क्रीनशॉट। बढ़े आगे। यस सर। ऐसा पर हो इसे याद होते चले, इन्हें की घर जाके याद करना हो। याद हो रहा है कि नहीं सबको? बोलो एक बार। यस सर हो रहा है। अब देखो जरा 180 डिग्री माइनस था तो प्लस थीटा का भी रिडक्शन होगा। ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा बताओ जरा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं तो जरा एक काम करिए, सबसे पहले वही देखो ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल बोले सर्किल, फाड़ दीजिए उसको। यहां पे एक रहा मेरा x, y, ये x ये y। देखो अब हमसे बात कर रहा है क्या? थर्ड क्वाड्रेंट की। अगर यहां पे आया कोई लाइन, देखना ध्यान से, ये एंगल थीटा होगा तभी तो ये 180 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा देखो तो जरा, बोलो। 180 डिग्री प्लस थीटा चाहिए ना हमको, ये थीटा ये 180 डिग्री, ये टोटल कितना हो जाएगा? 180 प्लस थीटा। देखो और बताओ 180 प्लस थीटा का कॉन्सेप्ट देखो पहले थर्ड क्वाड्रेंट में कहां से कहां गया। बोलो, कोई बोल नहीं रहा है। अगर मेरा इसको एगो थीटा मानो, एगो थीटा ये है, तो यहां से यहां पूरा टर्न करेगा तो ये क्या देख बनाएगा? देखो तो 180 प्लस थीटा बनाएगा कि नहीं, बोलो ना। यस यस सर। चलिए थोड़ा साफ साफ बना देते हैं क्या, ज़्यादा घिचर पिचर हो गया। चलिए देखो अब यहाँ पे हम जब आएंगे तो ये थीटा ये भी थीटा, इसके लिए बेस ये, तो इसके लिए बेस ये होगा, ये एक्स है तो माइनस एक्स, ये क्या माइनस वाई होगा, मतलब इसका क्वाड्रेंट माइनस एक्स और माइनस वाई ही रहेगा। देखो जरा हम दो का बता रहे हैं, 90 प्लस थीटा का जो बनाए थे उसमें क्या हुआ था, यहाँ एक्स वाई था तो वहां वाई और माइनस, मतलब माइनस वाई और एक्स हो गया था, याद है कि नहीं? उसमें पलट गया था यस ना। सर। यहाँ कोई नहीं पलट रहा है, यहाँ पे कन्ग्रुएंसी जैसे ही हो रहा है मेरा, तो ये पलट नहीं रहा है, ये जैसे का तैसा रह रहा है। तो चलो एक काम कर लेते हैं हम, सबसे पहले हमको निकालना क्या है, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा,
कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, और लास्ट बचा आपका कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा। जरा बताओ डायरेक्ट में। एक चीज तो कॉन्सेप्ट मिला होगा, 180 का कॉन्सेप्ट जैसे ही आ रहा है तो साइन कॉस टैन कॉट में कोई चेंजिंग हो रही है क्या पिछले वाले टॉपिक में? नो नो तो यहाँ पे भी चेंज नहीं होगा। सबसे पहले आंख बंद करके लिख दो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये फिक्स रहा है। अब जरा हमको देखना है कहाँ कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट में देखो तो जरा क्या क्या पॉजिटिव आएगा। अगर मैं साइन थीटा निकालूं Tan इस और क्वाड्रेंट cot। में तो क्या होगा? सिर्फ टैन और कॉट के अलावा बाकी आएगा। क्यों? सब देखो negative साइन है। निकालेंगे तो -y/r नेगेटिव, कॉस निकालो तो -x/r, टैन निकालो -x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस बोलो। ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, माइनस माइनस लगा दो वाले, बस ये आपका जो हुआ इसका रिडक्शन हुआ। वैसे ही अब देखो, बताना जरा 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, सॉरी, रिडक्शन किस क्वाड्रेंट में आएगा? ये 270 डिग्री Third। यहां बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट। एक चीज और याद रखिए, ये जो है 270 डिग्री किसके सामने है? वाई एक्सिस के सामने है, यानी कि ये 90 डिग्री है तो ये 270 है, मतलब इसका इमेज है अपोजिट, अपोजिट ही है ना। यस सर। जैसे ही माइनस किए तो इसमें आया, मतलब यहाँ पे फिर से चेंजिंग स्टार्ट होगा। तो चेंजिंग स्टार्ट कैसे होगा सो देख लो पहले। देखो अब मेरे से अब पूछ क्या रहा है कि हमको चाहिए कितना? 270 डिग्री माइनस थीटा। तो जरा बताओ, अगर इधर से थीटा है मेरा, यहाँ ये थीटा है, ये आर है, ये थीटा अगर मानते हैं तो ये पूरा कितना आएगा? देखो तो ये 270 डिग्री बना, 270 में से थीटा घटा देंगे तो 270 माइनस थीटा बनेगा। देखो तो अब जरा ये दोनों में कंपेयर करो, इसका थीटा ये है तो एक्स है, बेस ये है, इसका थीटा ये है तो बेस कौन होगा? देखो जरा, सॉरी सॉरी, चलो बोलो, बेस कौन होगा? ये थीटा है तो ये क्या होगा? दोनों तो मतलब पैरेलल ही होगा ना ये दोनों, ये भी थीटा होगा। देखो जरा, ये थीटा हुआ तो जरा सोचो, ये थीटा है तो इसके लिए बेस ये होगा क्या? बेस मतलब ये हो गया आपका -x बेस, और ये हो जाएगा मेरा -y इसका परपेंडिकुलर। मतलब यहां से समझ में आया कि इसका कोऑर्डिनेट -y, -x हो जा रहा है। मतलब देखो x y था, फिर y -x हो गया। मतलब यहां से फिर हमको समझ में आ रहा है कि साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा टैन में, सॉरी साइन में, टैन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टैन में, सेक कॉसेक और कॉसेक सेक में। तो जरा यहाँ पे देख लो पहले। इसमें हमको पता है कि टैन, और देखो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ का रिमार्क में लिखना भूल गया हूँ, रिमार्क में लिख दे रहा हूँ। बताओ जरा रिमार्क क्या आएगा इसमें, क्या क्या पॉजिटिव हो रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट ओनली tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव। देख लो जरा बोलना हमको, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, और लास्ट बचा आपका कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा। जरा एक चीज हमको बताओ,
बताओ जरा इसमें साइन इतना साइन थीटा बराबर का माइनस एक्स अपॉन आर आएगा। इसमें देखो तो एक्स अपॉन आर क्या है, एक्स अपॉन आर कॉस थीटा है क्या, cos theta, माइनस कॉस थीटा, ये देगा माइनस साइन थीटा, टेन का टेन टेन रहेगा पॉजिटिव लेकिन कॉट थीटा में जाएगा, कॉट भी पॉजिटिव रहेगा और टेन थीटा में बदलेगा, सेक का देगा माइनस कॉसेक और कॉसेक का क्या देगा माइनस सेक थीटा। बोलो इसमें किसी को दिक्कत है, बोला जाए, बोलो किसी को दिक्कत। no sir, प्रिया बोल नहीं रही है, नहीं है सर। चलिए अच्छा अब अगला जो लिखते हैं वो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, जरा आप लोग देखिएगा पकड़ते हैं कि नहीं, आप लोग देखते हैं हम थोड़ा। नेक्स्ट है आपका 270 डिग्री प्लस थीटा रिडक्शन, किस क्वाड्रेंट में जाएगा बोलो, फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, एगो ई पॉजिटिव होगा, परपेंडिकुलर मेरा नेगेटिव हो जाता है। अब बेस किस किस में आता है बताओ जरा, बेस अपॉन हाइपोटेनस पॉजिटिव आएगा ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस आता है, तो इसमें कॉस आएगा पॉजिटिव, वो भी चेक कर लेंगे। देखो जरा अगर इसमें हम बताएं आपको कि साइन 270 डिग्री प्लस थीटा कॉस 270 प्लस थीटा टेन 270 प्लस थीटा कॉट 270 प्लस थीटा सेक 270 प्लस थीटा एंड कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा। अब देखो 270 का बात करें तो जैसे 90 प्लस में या माइनस में मेरा 90 में चेंज करता था ना, वैसे ही 270 माइनस में चेंज किया तो प्लस में भी चेंज करेगा। साइन किस चीज में बदलेगा बताओ जरा, cos थीटा कॉस माइनस साइन थीटा, पहले पहले माइनस प्लस बाद में, सीधा पहले बताओ। टेन क्या चीज में बदलेगा, कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कॉसेक में और कॉसेक बदलेगा सेक में। अब आ जाते हैं प्लस माइनस का बात, जरा इसमें हमको बताना, अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर, लेकिन परपेंडिकुलर किस पे जाएगा, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस नेगेटिव है क्या, नेगेटिव होने के कारण ये माइनस में जाएगा, कॉस प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा, ये भी माइनस में रहेगा, ये प्लस में जाएगा और ये माइनस में जाएगा। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या काम कर रहा है बताओ जरा, कॉस और कॉट। तो फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां पे लिख दे रहा हूं, इन फोर्थ क्वाड्रेंट बोलो क्या क्या पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव। मारो स्क्रीनशॉट, हो गया, बोला जाए। यस। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब 360 वाला बच गया क्या, किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये 360 प्लस थीटा, बोलो first, अनुज, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब पॉजिटिव पॉजिटिव। याद करो ये 180 का क्या ये मिरर इमेज बनेगा क्या, 180 इधर है 360 इधर बनता है, मतलब इसमें क्या कोई चेंजिंग होगा, नो सर,
कोई चेंजिंग नहीं। अच्छा पहले माइनस का बात कर लो, माइनस का बात करो पहले। पहले इंक भरने दो थोड़ा। अनुज कॉल नहीं करता ना तो आज आप लोग का क्लास बंदे था। ये आए हैं लेट से कोचिंग से, नींद आया सो गए, अनुज कॉल किया तो उठे। चलो देखो, पहले 360 माइनस थीटा का बात कर रहे हैं ना। 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा टेन कॉट सेक कॉसेक अब जरा बताओ हमको, हम तो पहले ही जान गए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है। कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा माइनस। लगा दो, साइन का साइन रहेगा, यहाँ पे कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा और कॉसेक का कॉसेक रहेगा। लो वैसे ही 360 प्लस थीटा लिख लीजिएगा, सब में प्लस कर देना है, बस प्लस लगेगा, ये सेम रहेगा, खाली सब पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो चीज मैं छोड़ देता हूँ। अब एक चीज हमको बताइएगा, यहाँ से एक चीज समझ में आया कि एक्स एक्सिस मतलब 360 प्लस थीटा और माइनस थीटा का जैसे ही बात चल रहा है तो 180 और 360 के केस में क्या मेरा कोई भी चीज पलट रहा है क्या, बताओ तो जरा। नो सर। जरा हमको एक चीज बताइएगा, ये 0 डिग्री तो ये कितना है 180 डिग्री यानी कि पाई। फिर देखिएगा ये पाई/2 है तो ये कितना है 3 पाई/2। चलो ये 0 है तो फिर ये 2 पाई भी हो जाता है क्या। देखो जरा बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट देंगे, ध्यान देखिए, ध्यान से दीजिएगा एकदम। फिर जैसे देखो एक बार 360 हो गया, 2 पाई, फिर इसमें बढ़ेंगे 2 पाई में पाई/2 जोड़ो तो कितना देता है बोलो जल्दी, क्योंकि ये पाई/2 है ना, ऊपर जाना है। 2 पाई में पाई/2 जोड़ेंगे तो यहां पहुंचेंगे, कितना आएगा 2 पाई प्लस पाई/2 बोलो 5 पाई/2 आएगा। यस सर। बोल नहीं रहा है कोई। चलो अब इसमें आओ तो 5 पाई/2 में जोड़ो जरा पाई/2, 3 पाई आएगा। देखो 3 पाई में पाई/2 जोड़ो 7 पाई/2 आएगा। अब ज्यादा जोड़ घटाव नहीं करो, अब सीधा यहां पे आएंगे तो ये 4 पाई देगा। इसमें देखो यहाँ 7 हुआ ना तो 2 का अंतर, 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 पाई/2। इधर आ जाओ ये 5 पाई/2 हो जाएगा, सीधा 5 पाई। ये हो जाएगा तुम्हारा 11 पाई/2 और ये हो जाएगा फिर आपका 6 पाई। मतलब एक चीज समझ में आ रहा है कुछ क्या। देखो तो ये इवन नंबर दिख रहा है क्या बोलो। यस क्या मैं इसको इवन पाई बोल सकता हूं। अगर उसको इवन पाई बोले तो ये डॉट 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 कहां तक जाएगा, ये क्या हो जाएगा ऑड पाई होगा क्या। देखो तो बोलो इवन पाई और ऑड पाई में किसी को दिक्कत। क्यों लिखे हो इवन पाई है और ऑड पाई, क्योंकि ये इवन नंबर का मल्टीपल है और ये ऑड नंबर का मल्टीपल है, इसीलिए हम इसको इवन और ऑड लिखे। अब जरा ऊपर का देखो तो यहां पे हम अगर 4 से डिवाइड करो, 4n प्लस 4 से अगर कोई भी चीज में डिवाइड करो, देखो तो जरा यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है। जैसे 4 से 5 में डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा बोलना। अरे 4 से 5 में भाग दो, शेष कितना आएगा रिमाइंडर 1 आएगा।
मतलब इसको हम लिख सकते हैं 4n प्लस 1 बाई पाई बाई 2, 4n प्लस 1 पाई बाई 2। अब इसमें 4 से डिवाइड करो, 7 में 4 से डिवाइड करो, देखो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है। 3 सर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 4n प्लस 3 पाई बाई 2। इन जनरलाइज टर्म लिख रहा हूं इस सबको, देखिएगा ध्यान से, ये ट्रिक भी है आपका। कोई भी चीज कहाँ है, किस क्वाड्रेंट में है, कितनों बड़ा एंगल देगा आप पकड़ सकते हैं। इवन ऑड से मतलब समझ में आया, इवन पाई बोला मतलब किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस, या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा अदरवाइज फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन ऑड ऑड पाई का बात किया तो एक्स डैश एक्सिस, मतलब या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा अदरवाइज थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अब यहाँ पे देखो, जब जैसे ही पाई बाई 2 का कोई भी चीज दिखाई दिया, पाई बाई 2 का मल्टीपल है 5 से, ये पाई बाई 2 का मल्टीपल है 9 से, तो हम जो पाई बाई 2 का जो फैक्टर होगा, जो क्या कोफिशिएंट जो होगा, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि रिमाइंडर कितना आता है। अगर 1 रिमाइंडर आया तो वाई एक्सिस पे भागेगा, अगर 3 रिमाइंडर आया तो हमेशा कहाँ भागेगा, बोलो, थर्ड क्वाड्रेंट। वाई डैश पे। अब देखो जरा ध्यान से, एक्स एक्सिस पे कौन कौन सा एंगल बन रहा है, 180, 360, ये सब बन रहा है क्या, मतलब 180 ये लाइन पे जैसे ही बात किया तो एकदम आंख बंद करके हम बड़ी बड़ी अक्षरों में लिख देते हैं, नो चेंज इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, मतलब ये सब नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट लिखता हूं नो चेंज। नो चेंज का मतलब देखो, साइन का साइन रहा, कॉस का कॉस रहा, टेन का टेन रहा। अब जरा याद करो, 90 प्लस थीटा साइन में क्या बदल जाता था, बोलो, कॉस में। मतलब कि एक चीज हमको समझ में आया कि इस पे जब हम आएंगे तो ये क्या कर रहा है, वाई एक्सिस पे चेंज कर रहा है। अब चेंज की बात करें तो चेंज की बात कैसे हो, चेंज का मतलब साइन क्या चीज में चेंज कर रहा है, कॉस में, या कॉस क्या चीज में चेंज कर रहा है, साइन में। बोलो किसी को दिक्कत। फिर तुम्हारा टेन है, ये जा रहा है कॉट में, और कॉट हो जा रहा है टेन में, सेक हो जा रहा है कॉसेक में, और कॉसेक हो जा रहा है सेक में। यही तुम्हारा मेन चेंज है। देखो अब जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, देखो आपको बताना है 7 पाई बाई 2 है, 7 पाई बाई 2 तो लिख ले, 19 पाई बाई 2 है। चलो बताओ जरा कहां पे होगा, बताओ, सर क्या से भाग देना है, वाई 4 4 से भाग करो, सर 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा ना, यस सर। 3 आया रिमाइंडर, तो कहां भागेगा, वाई डैश वाई डैश पे। मतलब ये कहां पे है, ये तुम्हारा वाई डैश एक्सिस पे है। निकालो जरा, 135 पाई बाई 2 कहां पे होगा, बताओ जल्दी। पाई बाई 2 का मल्टीपल है, देखो पाई बाई 2 लग गया, मतलब 135 से वो क्या से भाग करोगे, 4 से 4 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आया, तीन सर 3 3 रिमाइंडर आया। 3 रिमाइंडर मतलब कहां पे आएगा, वाई डैश एक्सिस। बोलो किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत। नो सर। चलो ये बताओ तो किस एक्सिस, किस कहां पे जाएगा, 18 पाई बाई 2, क्या ये पाई बाई 2 का फैक्टर है कि 2 से कटेगा, यस सर। कितना आया, 9 पाई। 9 पाई मतलब ऑड या इवन, ऑड। ऑड है। ऑड पाई कहाँ है, वाई पे। देखिए यहाँ लिखल है बैल, ऑड पाई, एक्स डैश एक्सिस, इवन पाई, सीधा एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा
वाई डैश एक्सिस, और ये तुम्हारा है वाई एक्सिस। मारो इसको स्क्रीनशॉट, इसको जा करके आज रिवाइज करो बढ़िया से, कहेंगे बिहान हम पूछेंगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड बहुत बढ़िया बढ़िया। चलिए मिलते हैं फिर कल है, ठीक है। यस सर। चलो तो तक के लिए टाटा टाटा टाटा। मार रही है स्क्रीनशॉट ना? यस सर। यस सर।